नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा आज का विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज का हमारा विषय एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे देश में सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों से लेकर सभी विधानसभाओं और लोकसभा तक के चुनाव एक साथ कराने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की इस अवधारणा की संभावनाओं की जांच करने और इस दिशा में आवश्यक सिफारिशें करने के लिए 2 सितंबर 2023 को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति के सदस्य: एक, श्री रामनाथ कोविंद, वे अध्यक्ष हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। दो, अमित शाह, यह इस समिति के सभ्य है और केंद्रीय गृह मंत्री है। तीन, अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता है, लेकिन उसने सदस्य बनने के लिए सहमति नहीं दी है। चार, गुलाम नबी आज़ाद, यह इस समिति के सदस्य है और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता है। पाँच, एन के सिंह, यह इस समिति के सदस्य और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। छह, सुभाष कश्यप, यह इस समिति के सदस्य और लोकसभा के पूर्व महासचिव है। सात, हरीश साल्वे, यह इस समिति के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता है। आठ, संजय कोठारी, यह इस समिति के सदस्य और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा को समिति का सचिव बनाया गया है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में इस समिति को तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने को कहा गया है। इसके अनुसार समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। एक देश एक चुनाव समिति की पहली औपचारिक बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एक देश एक चुनाव समिति का कार्य: एक देश एक चुनाव के लिए गठित इस समिति का मुख्य कार्य एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों की समीक्षा करना और एक साथ चुनाव करने के लिए आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना होगा। हमारे देश में वर्ष 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। वर्ष 1968-69 में कुछ राज्यों में विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। इसके कारण यह क्रम टूट गया। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता: अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी। विधि आयोग की इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन करने होंगे। मौजूदा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 को संशोधित करने के लिए जिक्र किया गया था। जिस अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जिक्र किया गया था उसकी जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 संसद के सदन के कार्यकाल से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 2 में कहा गया है कि लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इससे अधिक नहीं और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। अनुच्छेद 85। यह अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 85 2 ख राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172। यह अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के खंड 172 एक में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इससे अधिक नहीं और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। अनुच्छेद 174 यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 174 दो ख राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 यह अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में है। यह अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों में संशोधन के अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव से संबंधित संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना आवश्यक होगा। हमारे देश के संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। विश्व में दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी में एक साथ चुनाव होते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट विजन जीके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।